जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है। जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहा है, इसके प्रीवियस पार्ट नंबर मैंने 15 तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अवकलन के योग और अंतर गुणा भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम उसका आगे का टॉपिक एक है फलनों के फलन का अवकलन, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर? जिसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे अवकलन करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें इस मेथड से हम कैसे अवकलन करते हैं। आइए बताते हैं। अगर देखिए y इज फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हमें क्या दिया हो, log x इंटू साइन एक्स दिया हो। क्या हो? log x इंटू साइन एक्स दिया हो, तो इसका हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से अवकलन करेंगे। तो देखिए dy dx इज इक्वल dy dx log x इंटू साइन एक्स। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या कह रहा है कि हम कैसे वैल्यू को विधि के प्रतिस्थापित करके इसका मान निकालेंगे। प्रतिस्थापित का मतलब क्या? किसी के स्थान पर किसी की वैल्यू को रख के उसका मान प्राप्त करना, यानी प्रतिस्थापित करना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि फंक्शन ऑफ y जो फंक्शन ऑफ x का जो फंक्शन ऑफ x का मान जो दिया है log x इंटू साइन एक्स दिया है। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमें यदि इसका अवकलन करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है, और हमने अवकलन में रूल क्या पढ़ा है कि यदि ये log x, क्योंकि ये दो पद दिया है और हमें क्या कह रहा है, हम तभी उसका अवकलन कर सकते हैं जब इसका फंक्शन ऑफ x का मान x के पदों में दिया है। लेकिन यहाँ log है और यहाँ sin x है, यानी कि दो पद है, यहाँ अलग एक फंक्शन है और यहाँ एक अलग फंक्शन है, यानी हम एक साथ इन दोनों का अवकलन नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हम इस sin x को क्या सपोज करते हैं, t। तो हम लिखेंगे नाउ पुट sin x बराबर t। मैंने इसे सपोज कर लिया। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग t, क्योंकि हमने इसे क्या माना है, t सपोज किया है। तो जब हमने t सपोज कर लिया तो ये क्या एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया। चाहे इसे x के पदों में लिखे, कहने का मतलब दोनों, चाहे ये t ये x हो। देखिए अब t मान लिया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे t दोनों का क्या है, अलग अलग है, यानी कि फंक्शन ऑफ x अलग अलग है कि नहीं। यहाँ t है, यहाँ x है, तो क्या इसका फलन यानी अवकलन संभव है? अभी मैंने कहा कि संभव नहीं है यहाँ पर भी, इसीलिए तो मैंने t सपोज किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंडीशन अभी फेवरेबल नहीं है, किसके? अवकलन के रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? यानी कि पक्षधर नहीं है। तब हम क्या मानेंगे, इसके लिए हम क्या करें, डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू लॉग टी। इसमें हम t का क्या करेंगे, log t का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब log t इंटू डी बाई डी एक्स कर दिए, क्योंकि मैंने इसका इस रूप में ले लिया। अब जब इस रूप में हमने कर लिया तो अब देखिए हमें इस चीज को देखिए कैसे हम थोड़ा कर रहे हैं, चूंकि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग टी इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए जब हमने डी बाई डी एक्स को यहाँ log t से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो x था यहाँ किसमें कन्वर्ट हो गया, log t डी बाई डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए log t यहाँ पर भी और log t और dt यहाँ पर भी, यानी कि दोनों के फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ x के पदों में आ गया, यानी कि दोनों t यहाँ पर भी है, t यहाँ पर भी है। अतः हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका आसानी से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। इसलिए अभी तक मैंने यहाँ पर ये झालमेल ताम झाम कर रहे थे कि इसको बराबर कि यहाँ पर हम कोई ऐसा पद ले आए x के पदों में कन्वर्ट कर दें जिससे हम उसका अवकलन आसानी से कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर ताम झाम साइन एक्स को t सपोज किए, फिर उसके बाद में इस साइन एक्स के t की जगह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स लॉग t, क्योंकि साइन एक्स की जगह पर मैंने t लिख दिया तो log t हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू लॉग t हो गया इंटू डी वाई डी एक्स। क्लियर? अब देखिए अब log dt बाई dx है, log dt बाई dx हो गया। अब देखिए
लॉग लॉग कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी टी इंटू लॉग टी। जब हमें यहाँ से अगर हमें इसे log t में d बाई डी टी में कन्वर्ट करना है तो इसे हमें d को किससे भाग दिया हूँ मैं, d बाई डी टी से मैंने भाग कर दिया। अब इसको अगर हमें d बाई डी टी से अगर मैंने भाग किया है तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या log t से मल्टीप्लाई कर दिया है, और बाकी ये तो चीजें रहेंगी डी बाई डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे d बाई डी में dt का मैंने भाग किया है, तो dt के उसे बराबर करने के लिए हमने गुणा किया क्या log t से मल्टीप्लाई भी किया है, फिर इनटू क्या dt बाई डी एक्स। क्लियर? अब देखिए अब इसका और इसका मान तो बराबर हो गया, यानी कि किसके रूप में है, x के पदों में, x के पदों में है तो d बाई डी टी इंटू लॉग टी का अवकलन क्या होगा 1/t इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। डी बाई डी एक्स यहाँ मैंने साइन एक्स सपोज किया, टी को क्या होना साइन एक्स सपोज कर लिया, तो यहाँ साइन एक्स रख दिया। अब हमें मालूम है कि डी बाई डी एक्स इसका देखिए डी बाई डी एक्स इसका यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस कराएंगे क्योंकि यहाँ पे टी को किसकी जगह पे मान सकता हूँ, यहाँ की टी की जगह मैंने साइन रख दिया, और साइन एक्स का जो मान होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब देखिए cos x हो गया, अतः 1/sin x इंटू कॉस एक्स को हम क्या कर सकते हैं cot x। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये था प्रतिस्थापन विधि। ये मेथड काफी टफ लगता है बच्चों को, अच्छा थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर ये यदि आपको करने में थोड़ा टफ भी लग रहा है ना, तो अब जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो आपको 100% क्लियर होगा। और ज्यादातर बच्चे इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये जो काम कर रहा है प्रतिस्थापन मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही मेथड है क्या कहते हैं एक सेकंड मेथड है चैन रूल। क्या है चैन रूल? आप जंजीर देखे हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, तो इसका जो हम चैन रूल क्या कहता है, इसमें हम कई पद ये दिए तो उनका एक पद को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर दूसरे पद का डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अवकलन करते हैं, यानी कि एक सीरीज में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मान जो होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि में मान आता है, क्या मान आया cot x आया। अभी देखिए इसी को हम cot x को कैसे हम चैन रूल के मेथड से मान निकालते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, तो चैन रूल क्या कहता है, अगर आपको डी बाई लॉग एक्स दो पद दिए हैं यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स दो दिया है, तो आप एक पद को आप क्या सपोज करिए एक्स सपोज करिए, ताकि आप जब एक्स सपोज कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स जब हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स जब सपोज हो जाएगा तो हम 1/sin x 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स कहेंगे। क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इसे जब हमने एक बार सपोज कर लिया ना, इतना किया, अब एक बार हमने जब इसका log x की जगह पे मैंने सपोज कर लिया sin x, इसका एक बार मैंने अवकलन कर दिया। लेकिन ये क्या कहता है, जब आप एक बार इसको अवकलन एक बार x मान के कर लिए हैं तो दोबारा आपको जो x माने थे उसका वास्तविक मानवा क्या था sin x, फिर उसका आप अवकलन करिए, तो मैंने फिर इंटू लगा के क्या किया है sin x का अवकलन। समझ में आ रहा हम क्या किए हैं, अवकलन कर दिए, तो हमारा 1/sin x इंटू अभी sin x का मान क्या होता है cos x होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो cos x जब होगा तो 1/sin x इंटू cos x, ई जो फॉर्म कन्वर्ट हुआ है, इतना तामझाम करने के बाद हम जब सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इतना बड़ा तामझाम करके मान आए हैं, और ये चैन रूल तो सत्रह दुइये 3 स्टेप में खचाक से लगा दे दी, खचाक से लाके मान रख दिया। तो देखिए वही मान निकाल के फिर क्या 1/sin x इंटू cos x को क्या कहते हैं cot x कहते हैं। जो यहाँ पे तामझाम इतना किए हैं वही तामझाम यहाँ पर भी है, यानी ये कम स्टेप में आपका वैल्यू आपके मान को आसानी से और कम समय निकाल देता है, लेकिन ये थोड़ा तामझाम करवा रहा है। हमारा मतलब क्या है, आप जानकारी दोनों को रखिए और आपको जो अच्छा लग रहा है, जो कम समय में आप कर सकते हैं आप उसे करिए, ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। अगर देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया हो, क्या हो y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया हो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर होगा। अब हमें मालूम है कि cos x का मान क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर होता है।
अब हम पुनः फिर एक्स को क्या मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि चैन रूल यही कहता है कि जिसे आप सपोज किए थे एक्स, उसे आपको दोबारा वास्तव में जो है उसका फिर अवकलन करिए, नहीं तो भैया आपका गलत हो जाएगा। तो चैन रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो पुनः हम डी बाई डी एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तब मान हमारा क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अगर अब हम एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका अवकलन आपको मैंने बताया डी बाई डी एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो क्या होगा 2 इंटू एक्स हो जाता है, उसका अवकलन 2x हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा इंटू 2x, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये चैन रूल और प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।